और फिर द्वितीय स्कंद में मुक्ति का वर्णन किया, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, विराट स्वरूप का वर्णन किया। अब वह संभव नहीं एक चौपाई के माध्यम से बता दूं कि पद पाताल शीश अजधामा, इस प्रकार से विराट स्वरूप का वर्णन किया। जिसको जो चाहिए उसके लिए वह व्यक्ति उस देवता की पूजा करे। किसी को धन चाहिए तो कुबेर की आराधना करे, किसी को विद्या चाहिए तो भगवान हयग्रीव की आराधना करे, किसी को पति पत्नी में परस्पर प्रेम चाहिए तो उमा शंकर की आराधना करे, किसी को आरोग्यता चाहिए तो अश्विनी कुमारों की आराधना करे। लेकिन मैं तो कहता हूं आपको कुछ चाहिए तो भी और कुछ नहीं चाहिए तो भी केवल और केवल भगवान नारायण का ही भजन करिए। मूलम ही धर्म विष्णुर्देवानाम, मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्मा सनातन, दसम स्कंद में आता है। यदि आपको कुछ चाहिए तो नारायण की आराधना करिए, कुछ नहीं चाहिए तो भी नारायण की आराधना करिए। जैसे अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्त योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई वृक्ष लगाता है तो उस पौधे के अलग अलग पत्तों में जल देता है क्या? आप लोग कभी पौधा लगाए होंगे अपने जीवन में, तो अलग अलग पत्तों में जल देते हैं क्या? जड़ में जल डाल देते हो और स्वतः से भी टहनियों को, शाखाओं को जल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कुछ चाहिए तो भी, एक बात और बताऊं, यदि किसी और से मांगोगे तो भगवान के हो करके किसी और से मांगोगे तो थोड़ा बुरा लगेगा। अच्छा, कभी बच्चों को लेकर के मेला गए होंगे आप लोग, गए कि नहीं गए? छाना बोलो भाई, बच्चों को लेकर मेला गए? अच्छा, बच्चे को यदि माता पिता अपनी इच्छा से खरीद करके कोई वस्तु देंगे महाराज जी, तो अच्छी वस्तु, कीमती वस्तु देंगे। लेकिन यदि बच्चा स्वयं रोने लगे कि मुझे यह चाहिए, तो क्या लेगा? ज्यादा से ज्यादा खिलौना ही लेगा। समझ रहे? भगवान यदि स्वतः कुछ देंगे तो कीमती वस्तु देंगे, लेकिन आदि अब अपने दिमाग से कुछ मांगोगे तो संसार का खिलौना ही मांगोगे। भगवान दे देंगे, उसी में खेल करके प्रसन्न हो। ये अंतर है। जब दैत्य कभी कुछ मांगते हैं तो अपने को अजर अमर होना चाहते हैं, हाँ, लेकिन जब भगवान का भक्त कुछ मांगता है तब क्या कहता है? बाल कृष्ण लाल की। बात धीमे करिए या इधर उधर हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब भगवान के हो करके किसी और से मांगोगे तो थोड़ा भगवान बुरा मानते। अच्छा, मैं यादव परिवार में आया हूं और सामने किसी के यहाँ कहूं भैया एक कप चाय देना, तो इनके परिवार वालों को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? सच बताना। यदि मैं बाबूजी से, बड़े लाल भैया से और परिवार के लोगों से ना कह करके सामने वाले घर से कहूं भैया कुछ जल पीने वाला देना और एक गिलास जल देना, तो स्वाभाविक है महाराज इस परिवार को बुरा लगेगा। और सामने वाला क्या कहेगा? यदि एक कप चाय पिलाने की औकात नहीं थी तो क्यों बुला ली? तो जिसके हो उसी से मांगो। यदि आप भगवान के हो चुके हैं तो भगवान से ही मांगो। और मांगोगे क्या? जब दैत्य मांगते हैं तो कुछ और मांगते हैं, लेकिन जब भक्त मांगते हैं तो कुछ और मांगते हैं। दोनों के मांगने की दृष्टि में अंतर होता है। श्री भरतलाल जी महाराज ने उस प्रसंग के विस्तार में नहीं जाऊंगा। श्री भरतलाल जी महाराज जब भैया राघव के चित्रकूट मनाने जा रहे थे तो प्रयाग में वेणी माधव, अक्षयवट और से कुछ मांगा था। तो क्या कहा उन्होंने? मांगहूं भीख त्याग निज धर्मो। बड़े ध्यान से सुनिएगा।
भरतलाल जी कह रहे मांगू भीख त्याग निज धर्मो। तो कौन सा धर्म का त्याग कर रहे थे? कहा भगवान के अतिरिक्त किसी और से आज कुछ मांग रहा हूं, यही सबसे बड़े धर्म का त्याग कर रहा हूं। तो क्या मांगा है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान नया। अर्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, यहां तक मुझे कैवल्य पद मोक्ष भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान नया। केवल और केवल जन्म जन्मांतर तक केवल और केवल प्रभु श्री राम का चरणारविंद चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कथा भगवती तृतीय स्कंध में प्रवेश करती हैं। तृतीय स्कंध में दो माताओं का वर्णन है, एक दिति और एक देवहूति। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। तृतीय स्कंद में दो माताओं का वर्णन है, एक दिति और एक देवहूति। तृतीय स्कंद में दो भगवान के दो अवतार का वर्णन भी है, एक वाराह अवतार और एक कपिला अवतार। एक ज्ञान प्रधान अवतार है, एक क्रिया प्रधान अवतार है। जो दो माताओं का वर्णन है, एक के घर दैत्य आता है और एक के घर देवता भगवान आते हैं। देवहूति के घर भगवान कपिल आते हैं और दिति के घर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आते हैं। दोनों के जीवन में अंतर है, एक के जीवन में उपासना है, एक के जीवन में वासना है। आपके जीवन में यदि वासना है तो आपके घर राक्षस आएंगे, और आपके जीवन में यदि उपासना है तो आपके घर भगवान आएंगे। यदि आपका जीवन वासना अनुसारी कर्म करता है तो आपके घर राक्षस पैदा लेंगे, और यदि आप अपने जीवन में उपासना अनुसारी शास्त्रानुसारी कार्य कर रहे हैं तो आपके घर भगवान जन्म लेंगे। बड़े मधुर प्रसंग से तृतीय स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुषणन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि। विनष्ट दृष्टि, एक बार उस अंधे ने, यहां स्पष्ट लिखा है यदा तु राजा सुसुतान साधून पुषणन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि। कौन अंधा? कहा एक बार उस अंधे ने, धृतराष्ट्र ने श्री विदुर जी महाराज को बुलाया। एक बात और बताऊं, ये जन्मांध अंधे हैं। जन्म से अंधा होना उतना बुरा नहीं है जितना मोह में अंधा होना बुरा है। बोले बाल कृष्ण लाल की, भक्त और भगवान की। जन्म से अंधा होना उतना बुरा नहीं है जितना मोह में अंधा होना बुरा है। अच्छा, मोह में अंधा होना क्या है? धृतराष्ट्र जन्मांध थे, बात सभी जानते हैं। जन्म से नेत्र नहीं थे। अच्छा, इनका विवाह हुआ गांधारी के साथ, क्या वो भी जन्मांध थी? जन्मांध नहीं थी। लेकिन जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ तो गांधारी का मोह, गांधारी की ममता
एक दिन अपने पति धृतराष्ट्र पर इतना जगी कि इसने निर्णय ले लिया कि यदि मेरे पति नहीं देखते हैं तो मैं भी नहीं देखूंगी, और अपने नेत्र में पट्टी बांधने का निर्णय ले लिया। अच्छा आप बताओ, जहां आंख होते हुए भी जो मां अपनी आंख में पट्टी बांध ले, उसके घर तो दुशासन और दुर्योधन जैसे लोग ही पैदा। वहां दुर्योधन और दुशासन दो नहीं 100 के 100 और सब नालायक और महाबेवकूफ हुए। एक बात बताऊं, इस गांधारी की ममता एक दिन अपने पति पर जगी तो इसने पट्टी बांधने का निर्णय ले लिया। ध्यान से सुनिएगा। और इसी गांधारी की ममता एक दिन अपने पुत्र दुर्योधन पर जगी तो अपने पट्टी खोलने का निर्णय ले लिया। बेटा कल मेरे पास आना, पट्टी खोल करके देख लूंगी, सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, मारे नहीं जा सकोगे। और ये बात जब पांडवों को पता लगी, सारे पांडव डरे सहमे भागे भागे भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंचे। गांधारी अपने नेत्र की पट्टी को खोल करके देख लेगी, दुर्योधन का शरीर वज्र का हो जाएगा, विजय श्री हाथ नहीं लगेगी। भगवान ने कहा पांडव चिंता मत करो। गांधारी जो पट्टी खोल करके अपने पुत्र दुर्योधन को देखेगी, वो विकास की नहीं बल्कि विनाश की पट्टी होगी। वो विकास की पट्टी नहीं हो सकती है। कहा क्यों? कहा विकास की पट्टी इसलिए नहीं हो सकती है, यदि गांधारी को पट्टी ही खोलना था तो गांधारी उस दिन पट्टी खोल देती जिस दिन भरी सभा में उसके ही पुत्र वधू को भरी सभा में नग्न करने की चेष्टा कर रहे थे। उस दिन यदि आ गांधारी कह देती, अरे नालायकों, मेरे रहते मेरे पुत्र वधू को नग्न करने की हिम्मत किसमें है? इसकी ही पुत्र वधू भरी सभा में बिलखती रही, बिसूरती रही, विलाप करती रही, करुण क्रंदन करती रही, गिड़गिड़ाती रही, चरणों में मस्तक को रख करके नाक रगड़ती रही, लेकिन मुख से नहीं निकला। यदि उस दिन भरी समाज में गांधारी कह देती, अरे नालायकों, यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस भी किया मेरे पुत्र वधू के शरीर में हाथ लगाने का, तो नेत्र की पट्टी खोल करके देख लूंगी, सबके सब यहीं जल करके राख हो जाओगे, यही खाक हो जाओगे। लेकिन उस दिन गांधारी ने पट्टी नहीं खोली। यदि उस दिन गांधारी पट्टी खोल देती तो विकास होता, लेकिन आज पट्टी खोल रही है क्योंकि आज ममता की पट्टी है, मोह की पट्टी है, तो विकास नहीं बल्कि विनाश हो। समझ रहे? एक पुत्र के निर्माण में माता पिता का बड़ा हाथ होता है। जब उस अंधे धृतराष्ट्र ने महाराज विदुर को बुलाकर के पूछा, महाराज यदि महाभारत युद्ध हो गया, यदि महाभारत युद्ध हो गया तो विजय किसकी होगी? तो विदुर जी ने कहा, सुनो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जिधर योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, यत्र योग योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरा, जिधर धनुर्धर अर्जुन है विजय उधर ही होगी। तत्र स्त्रीर विजयो भूतिर। सुनो महाराज, मैं तो कहता हूं आपका पुत्र जो दुर्योधन है असयु, शयु का अर्थ होता है कल्याणकारी, इसलिए शिव को एक लोटा जल दे दो तो सभी समस्याओं का हल हो जाता है।
सभी समस्याओं का हल, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। समझ रहे? बोले बाल कृष्ण लाल की। कहा जो आपका पुत्र दुर्योधन या सैव है, ये अकल्याणकारी है, और मैं तो कहता हूं कि आप के यदि अपने पुत्र मात्र को त्यागने से महाभारत जैसा युद्ध रुक जाता है तो महाराज त्याग उसी में कल्याण का चरित्र है। जो हमारे यहाँ दासी पुत्र थे क्या, जिसका दुर्योधन ने भरी समाज में अपमानित करके हस्तिनापुर से बाहर कर दिया था क्या, ऐसे शब्द सुखदेव भगवान को कुछ विशेषण अटपटे लगे कि जो दासी पुत्र थे जिसको दुर्योधन ने भरी समाज से हस्तिनापुर से बाहर कर दिया था, तो सुखदेव भगवान कहते हैं राजर्षि ये दासी पुत्र ना कहो, अरे तो इन विदुर का चरित्र है कि भगवान का दरवाजा सारा संसार खटखटाता है, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश ने स्वयं विदुर का दरवाजा खटखटाया। ये उस विदुर का चरित्र है। महाराज धृतराष्ट्र को विदुर जी महाराज समझा रहे थे कि मैं तो यही कहता हूं कि यदि आपको एक मात्र अपने पुत्र को त्यागने से महाभारत जैसा युद्ध रुक सकता है तो निश्चित होकर के त्याग दो, कोई संदेह नहीं है। देखिए बहुत जो आपके जिससे आप परामर्श लेते हो, वैद्य हो, गुरु, ये जो अच्छे होंगे कभी चाटुकारिता वाली बात नहीं करेंगे। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, और राज धर्म तन तीन कर होहि बेगी हैं नाश। स्पष्ट बता दिया महाराज। आप अपने पुत्र का त्याग कर दीजिए महाराज, पर्दा हटा करके, ये महामंत्री के पद पर थे हस्तिनापुर में, पर्दा हटा करके बाहर आया, अरे मेरे टुकड़े पर पलने वाले दासी पुत्र, मेरे पिता को मेरे विरुद्ध भड़का रहे हो, मैं आदेश देता हूं कि हस्तिनापुर छोड़ करके तुरंत बाहर चले जाओ। महाराज बेटा डांटता रहा, पिता सुनता रहा। यदि थोड़ा सा भी धृतराष्ट्र समझा देते तो विदुर जी को लगता कि शायद इनको मेरी आवश्यकता है, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोले। एक बात और बताऊं, अच्छा कभी बड़ा भाई डांट दे छोटे भाई को तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब बड़ा भाई का बेटा डांटे और बड़ा भाई खड़ा होकर के सुनता रहे तो कलेजा फट जाएगा कि अरे यदि उसने धृष्टता कर दी तो बड़े भाई साहब को तो रोकना चाहिए। दुर्योधन ने अटपटे शब्द कहे तब तक तो इतना ज्यादा बुरा नहीं लगा, लेकिन धृतराष्ट्र सब चुपचाप सुनते रहे तब तो महाराज विदुर का कलेजा फट गया। महाराज विदुर ने सोचा कि शायद अब धृतराष्ट्र को और इस हस्तिनापुर को मेरी आवश्यकता नहीं है। ये महामंत्री के पद पर थे, धनुष बाण को देहरी पर रख दिया। तब तक सूचना मिली महाराज कल संदेश वाहक बन करके भगवान द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आ रहे हैं संधि का पत्र लेने के लिए। तो काका विदुर बाहर निकलने वाले थे हस्तिनापुर से, तब तक पीछे से एक चीर परिचित ऊपर हाथ आया कंधे पर। महाराज यदि इतने दिन तक यहाँ रहे तो कल तक और रहे, द्वारिकाधीश आने वाले हैं, उनका दर्शन कर लें, इसके बाद यहां से निकलेंगे। और जब ये बात महाराज जब पूरे हस्तिनापुर को पता लगी कि कल संदेश वाहक बनकर के भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं, धृतराष्ट्र ने कहा बेटा बात मान ले। तो दुर्योधन ने कहा पिताजी